गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पे। इससे पहले के जो वीडियो आए थे उसमें हमने प्लेटो का परिचय दिया था, प्लेटो के न्याय के बारे में बात की थी, प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे किसके? शिक्षा के बारे में, कि प्लेटो शिक्षा की कौन सी प्रणाली अपनाता है। तो हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो शिक्षा में क्या क्या शामिल करता है। जैसे न्याय, प्लेटो कहता है कि जो न्याय है उसका आधार शिक्षा है। प्लेटो ने जो अपना न्याय प्रतिपादित किया था, जो न्याय के सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसका आधार क्या है? शिक्षा है। क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि जो व्यक्ति के अंदर, जो आत्मा के अंदर जो 3 गुण होते हैं, कौन कौन से 3 गुण होते थे व्यक्ति के अंदर? विवेक, साहस और तृष्णा। जो तीनों गुण होते हैं, इनकी परख कैसे की जाती है? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति ये जान पाता है कि उसके अंदर कौन से गुण की प्रबलता है, कि विवेक की प्रबलता है, साहस की प्रबलता है या तृष्णा की प्रबलता है। तीनों गुणों में प्रभावी गुण कौन सा है, ये वो किसके माध्यम से देख पाता है? शिक्षा के माध्यम से। तो न्याय का आधार स्तंभ क्या है? शिक्षा है। दूसरा हम देखते हैं सद्गुण। प्लेटो कहता है कि सद्गुण ही शिक्षा है। क्या कहता है? सद्गुण ही शिक्षा है। ये सेंटेंस प्लेटो कहाँ से लेता है? सुकरात से। कहाँ से लेता है? सुकरात से, कि सद्गुण ही शिक्षा है। सद्गुण का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर पवित्र विचारों का विकास करना, जैसे ईमानदारी का विकास करना, बेईमानी नहीं करने का विकास करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, इस ऐसी प्रवृत्ति का विकास करना। तो सद्गुण ही क्या है? शिक्षा है। सद्गुण ही क्या है? शिक्षा है। आगे देखते हैं मानसिक रोग का मानसिक उपचार। प्लेटो कहता है कि जो शिक्षा है, प्लेटो का एक प्रसिद्ध वाक्य भी है कि जो शिक्षा है वो मानसिक रोग का क्या है? मानसिक उपचार है। कि व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर यदि आप सद्गुण का विकास कर दो, उसके अंदर आप शिक्षा के माध्यम से सद्गुण का प्रत्यारोपण कर दो, तो वो सद्गुण उसको हमेशा राज्य के प्रति समर्पित रखेंगे। जैसे व्यक्ति के अंदर यदि सद्गुणों का विकास हो जाए कि वो बेईमानी नहीं करेगा, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं फैलाएगा, वो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो इस प्रकार के जो सद्गुणों का विकास होता है, वो सद्गुण क्या करते हैं? व्यक्ति को राज्य के प्रति ऐसा कोई रोग पैदा करने का अवसर ही उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वो राज्य के प्रति हमेशा क्या रहते हैं? ईमानदार रहते हैं। राज्य के प्रति हमेशा मतलब समर्पित रहते हैं। तो ये विकास कहाँ से होगा? शिक्षा के माध्यम से। तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आप क्या करते हो? व्यक्ति के मस्तिष्क पे प्रहार करते हो, उसको शुद्ध बनाते हो, आप उसके अंदर सद्गुणों का विकास करते हो। तो यदि व्यक्ति सद्गुणी होगा तो राज्य स्वयं श्रेष्ठ राज्य होगा, राज्य भी सद्गुणी होगा। अब शिक्षा की विशेषता क्या क्या है? प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली उसकी क्या क्या विशेषता है? मुख्य उसकी मुख्य विशेषता है कि ये अभिभावक वर्ग के लिए है। किसके लिए है? अभिभावक वर्ग के लिए। हमने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अभिभावक वर्ग कौन कौन से वर्ग मिलके बनते हैं? कौन कौन से वर्ग मिलके बनते हैं? अभिभावक वर्ग कौन कौन से वर्ग मिलके बनते हैं? कि जो दार्शनिक वर्ग होता है प्लस सैनिक वर्ग, दोनों वर्गों को संयुक्त रूप से कौन सा वर्ग कहते हैं हम? अभिभावक वर्ग। प्लेटो ने 3 वर्गों की बात की थी। कौन कौन से वर्गों की बात की थी? दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और आपके उत्पादक वर्ग। तो इनमें से जो दार्शनिक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? अभिभावक वर्ग। तो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए। दूसरी मुख्य विशेषता क्या है इसकी? कि ये स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से लागू होती है। कि ये शिक्षा प्रणाली जो अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष हैं दोनों को प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कि ये राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। शिक्षा कैसे होगी? राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। इसको कौन देगा? राज्य देगा। चौथी इसकी विशेषता है कि शिक्षा को प्लेटो 2 भागों में विभाजित करता है, सिद्धांतिक और व्यवहारिक।
सैद्धांतिक शिक्षा 35 वर्ष की उम्र तक चलती है। कब तक चलती है? 35 वर्ष की उम्र तक। तब तक जो सामान्य नागरिक होते हैं, ज़्यादातर नागरिक है, उनको शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। और 15 वर्ष की व्यवहारिक शिक्षा होती है, जो सिर्फ और सिर्फ राजा या उसके मंत्रीगणों के लिए होती है, कि जो शासक वर्ग बिल्कुल जो दार्शनिक बनाना होता है, उनके लिए व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है 15 साल की। ठीक है, तो इस प्रकार यदि इसको देखा जाए तो शिक्षा कितने वर्ष तक हो जाती है? 50 वर्ष तक। 35 वर्ष तो कैसी है? सैद्धांतिक है। और 15 वर्ष कैसी है? व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली है। और छठी विशेषता क्या है इसकी? कि मानसिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा दोनों का संतुलन बनाया जाता है। प्लेटो अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा दोनों को बराबर महत्व देता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर दोनों गुणों का विकास हो सके। अब शिक्षा योजना को हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, एक सैद्धांतिक, दूसरी कौन सी? व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। कौन कौन सी? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को भी 2 भागों में बांटते हैं कई विचारक, हम भी बांट सकते हैं 2 भागों में। 7 वर्ष से 18 वर्ष तक होगी, उसमें व्यायाम और संगीत पर बल दिया जाएगा। किस पर बल दिया जाएगा? व्यायाम और संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। 18 से 20 वर्ष सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, कि जो सैनिक वर्ग के लिए जो कार्य करेंगे उनके लिए ज़्यादा बल दिया जाएगा। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। ये सैद्धांतिक शिक्षा में चल रहा है। सैद्धांतिक शिक्षा के 2 पार्ट कौन कौन से थे? प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक को हमने फिर 2 भागों में बांट दिया था, 7 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष। अब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। 20 वर्ष के बाद में उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है। 20 से, इसको भी फिर 2 भागों में बांटते हैं, 20 से 30, 30 से 35 वर्ष। 20 से 30 वर्ष तक अंकगणित, रेखागणित, मनोविज्ञान और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा दी जाती है? अंकगणित, रेखागणित, मनोविज्ञान और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 30 से 35 वर्ष की उम्र में कौन सी शिक्षा दी जाती है? द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। कैसी शिक्षा? द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद बात करते हैं शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है कब तक? 35 से 50 वर्ष। जो इसकी शिक्षा प्रणाली, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि हर स्टेप के बाद आपको एक परीक्षा पास करनी होती है। जो परीक्षा पास करते हैं वही व्यक्ति अगले स्टेज में पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि जो वर्गों का निर्धारण होता है वो इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता जाता है, कि प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनको उत्पादक वर्ग बना दिया जाता है। उच्च शिक्षा में भी जो आपके दार्शनिक वर्ग है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, कि जो शासक बनता है वो व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करता है, बाकी उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसके माध्यम से आपके कहीं ना कहीं समाज की संरचना भी निर्धारित होती है। अब इस जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, इसकी कमजोरियां क्या क्या है? मुख्य कमजोरी ये है कि ये बहुत लंबी प्रणाली है, कि 50 वर्ष की आयु तक आप शिक्षा ही देते जा रहे हो, तो राज्य के लिए कार्य कब करेगा? दूसरी है कि जो इन्होंने शिक्षा को बांटा है, इतनी लंबी शिक्षा लेना व्यवहारिक नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक शिक्षा नहीं ले सकता। तीसरी विशेषता इसकी है कि इन्होंने व्यायाम पर बहुत ज़्यादा बल दे दिया। किस पे बहुत ज़्यादा बल दे दिया? व्यायाम पे बहुत ज़्यादा बल दे दिया। और जो मुख्य इसकी कमी है, जो इसकी आलोचना का मुख्य आधार है, वो क्या है? कि उत्पादक वर्ग के लिए लागू नहीं होती, यानी कि कहीं ना कहीं भेदभाव इसमें व्याप्त है, कि ये सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए लागू होती है, जबकि उत्पादक वर्ग के लिए ये लागू नहीं होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव पाया जाता है। तो यह है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। धन्यवाद।